बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सोशल मीडिया पॉडकास्ट में आप सब भाई भाई बस ये पॉडकास्ट मेरी है। इसका मतलब है कि ये मैं ही होस्ट करूँगा और किसी को इसका हक नहीं है। लेकिन उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट हमजा शिरवानी और आज के एपिसोड इंटरव्यू कम और डिस्कशन ज़्यादा होगा क्योंकि मेरे साथ मौजूद हैं द वन एंड ओनली मिस एस्थेटिक। आप वाइब्स और बैकग्राउंड से पहचान सकते हैं कि किस तरह की पॉडकास्ट होने वाली है। तो हम चलते हैं अपने को होस्ट या गेस्ट, क्या कहना चाहेंगे आप अपने आप को? पार्टनर इन पॉडकास्ट सीजन 2 एपिसोड 2 ओके। ये बाय द वे ये कैमरा, ये डेस्क, ये सेटअप, ये टेबल और कमरा, ये कुर्सियाँ और ये सब इसका ही है, सिवाय मेरे माइक्स वगैरह के। तो आइडिया हमजा का है। आइडिया मेरा है, इन्वेस्टमेंट थोड़ी बहुत, इस इन्वेस्टमेंट नहीं, चीज़ें प्रॉपर्टी इसके, लेकिन इसकी चीज़ें मेरी हो गई हैं तो मैं इनका जो तेरा हकदार हूँ। है वो मेरा खैर है। एनीवेज, बहुत लंबी हो गई, मुझे माइक दे दे। हाँ तो आप खैरियत से आप बताएं। ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। बताएं कि मैं क्या आज बताऊँ? कैसे आना हुआ आपका और व्हाट डू यू इंटेंड ऑन सेइंग दिस एपिसोड? सो वी हैव बीन प्लानिंग दिस पॉडकास्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। बहुत टाइम हो गया, हमने सोचा था हम साथ पॉडकास्ट करेंगे। हमजा इज ऑफर्ड मी अ लॉट ऑफ टाइम्स के साथ पॉडकास्ट कर लो, बट आई सेड नहीं यार। हमजा इज़ वेरी कॉन्फिडेंट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, आई एम कॉन्फिडेंट बिहाइंड द कैमरा। ये डिफरेंस है हम दोनों में सबसे बड़ा बिल्कुल। मेजर। बट आई डिसाइडेड कि चलो ठीक है, कुछ टॉपिक्स हैं जिस पे हम बात कर सकते हैं एंड लेट्स कम अप विद एन एपिसोड। सो आपने कहा बिहाइंड द कैमरा लोग समझ रहे हैं कि डिस्कशन में बिहाइंड द कैमरा मींस के फोटोग्राफी में, और जो लोग जानते हैं कि इनका अपना पेज है यार शर्वानी के नाम से, आजकल डीएक्टिवेट है लेकिन शी इज़ some वर्किंग reasons. ऑन इट। सो हम बात करेंगे कि एज अ फोटोग्राफर जो होते हैं वो दुनिया को एक अलग नज़रिए से देखते हैं और ना उनका एक अलग पर्सपेक्टिव होता है आम लोगों से। तो आपकी इस पे क्या राय है कि क्या सोचती हैं आप जब भी आपकी फ़ोटोग्राफी के आपका दिमाग चल रहा होता है? सो एवरी आर्टिस्ट, लेट इट बी अ फोटोग्राफर, राइटर, वो मतलब हर इंसान ही दुनिया को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखता है। सो व्हेन इट कम्स टू फोटोग्राफी, हर किसी का एक अपना परसेप्शन होता है और उसके हिसाब से उसके एस्थेटिक्स बिल्ड होते हैं। अगर मैं ये बोलूँ कि मैं उस फला इंसान का एस्थेटिक कॉपी करके कुछ आइडिया प्रोड्यूस करूँ, तो ये नहीं कर सकते आप इंस्पायर्ड हो सकते हैं, लेकिन बिल्कुल। अगर आप आइडिया कॉपी करेंगे तो यू कैन नेवर कम अप विद समथिंग ओरिजिनल। तो जब मैंने यार शिरवानी बनाया, इट वाज बैक इन 2019, आई वाज इन पेशावर एट दैट टाइम। मैं वेकेशंस पे गई हुई थी, आई केम अप विद इट। शुरू के 6 महीने तो मुझे नाम सोचने में लग गए एंड इट वाजंट यार शिरवानी इनिशियली। नाम तो बहुत मुश्किल, मैं पॉडकास्ट के लिहाज से भी मैंने बड़ा सोचा और मारिया को भी मैंने कुछ नाम बताया जो अब मैं सोचता हूँ मुझे हंसी आती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये नाम स्टिक हो गया, सोशल व्हील। तो खैर सो कंटिन्यू। अ फ्रेंड सजेस्टेड कि विदरिंग ब्लूज कर लो। सो विदरिंग ब्लूज मतलब ब्रेकिंग द ब्लूज, इस तरह से आई केम अप विद विदरिंग ब्लूज। ठीक है, मैंने बना लिया यार शिरवानी, बट मैंने हमेशा से उसका एक कैप्शन रखा था, मेरी नज़र से देखो। तो वही आपकी बात आई कि हर आर्टिस्ट का देखने वाला नज़रिया एक डिफरेंट होता है। सो माई अकाउंट या माई इंस्टाग्राम अकाउंट इज समथिंग जो मेरी नज़र से देखा जाएगा, द वे आई हैव कैप्चर्ड इट। बिल्कुल। बट देन आई लेटर turned it into यार शिरवानी। सो या तो हर आर्टिस्ट या हर इंसान का एक अलग परसेप्शन है दुनिया को देखने का, एंड दैट्स हाउ फोटोग्राफर्स शो द वर्ल्ड, अपने कैमरा के साथ, अपने फ़ोन के साथ। तो ये एक बात अच्छी की कि आप किसी को फॉलो नहीं करें। एक मंत्र, एक मोटो है जो मैं भी एक तरह से है कि लर्न फ्रॉम एवरीवन बट फॉलो नो वन। आप सीखो सबसे लेकिन आप फॉलो किसी को नहीं करो, बिकॉज दैट विल मेक यू अलाइन विद देम। वो फिर आप उनकी राह पे चलेंगे। हर किसी की अपनी राय, और कहते हैं ना हम क्यों चले उस राह पर जिस राह पे सभी चलते हैं। क्यों ना चुने वो रास्ता जिस पर नहीं कोई गया, वाइटल साइंस का सॉन्ग है। बिल्कुल। अच्छा, तुमने बात की, जैसे आपने बात की कि इंस्पिरेशन होता है सबका कोई ना कोई। मेरी कभी भी फोटोग्राफी को लेके कोई बड़ी इंस्पिरेशन, कोई बड़ा फोटोग्राफर नहीं था। व्हेन आई गॉट टू नो कि हाँ ठीक है, मैं पिक्चर्स अच्छी ले लेती हूँ। देयर इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन, अ वेरी क्लोज फ्रेंड, रमशा। शी ऑल्सो हैज़ अ ब्लॉग, एट रमशात इंस्टाग्राम, यस। तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। शी हैज़ अमेजिंग कंटेंट। तो मैं उससे मिली थी जब हम यूनिवर्सिटी की प्रेप कर रहे थे वहाँ पे, एंड आई सॉ कि उसका पब्लिक अकाउंट है। तब तक मैंने स्टार्ट नहीं किया था, बट उसके बाद आई सॉ हर अकाउंट एंड इट रियली इंस्पायर्ड मी टू स्टार्ट माई ओन। सो आई वुड से कि अगर मैंने यार शिरवानी स्टार्ट किया है तो उसके पीछे इंस्पिरेशन का क्रेडिट रमशा को जाता है। इरफान जुनेजो की फ़ोटोग्राफी बहुत अमेजिंग है। आई फॉलो हिम पर्सनली, आई रिस्पेक्ट हिम। आई वॉन्ट टू बी अ फोटोग्राफर लाइक हिम वन डे, क्योंकि वो जितना उसने इस्तांबुल और टर्की को कवर किया, इट वॉज माई ड्रीम वंस, या अभी भी मैं कहूँ कि उस तरह से मैंने टर्की को कैप्चर करना है। तो जब मैं इरफान जुनेजो ऑब्वियसली उसकी पोस्ट देखती हूँ तो आई हैव दिस इंस्पिरेशन कि यार वन डे इंशाल्लाह। ये इस्तांबुल से मुझे याद आता है क्योंकि हम दोनों तुर्की गए हुए हैं और इसका एक्सपीरियंस कह सकते हैं कि एक्सप्लोरिंग होगा और न्यू होगा। मेरा एक्सपीरियंस उल्टियाँ वगैरह, और हमजा वाज वो यंग बैक देन। मैं 6 क्लास में था उस वक्त, मैं 6 या 7 में था। तो अगर उस एक्सपीरियंस की मैं बात करूँ ना तो चले, मैं एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। हॉट एयर बलून होता है ना, हम हॉट एयर बलून में सब गए। तो मेरा ये मसला था कि ना मैं जब भी बाहर जाता हूँ ना मैं फ़ौरन सिकनेस हो जाती है मुझे, पता नहीं पानी अफेक्ट करते हैं कुछ ना।
तो हम सुबह के 4 बजे उठना था और मैं नींद का मास्टर, मेरी नींद पूरी नहीं होती तो मेरा दिन नहीं गुजरता, माइग्रेन यही सब होता शुरू होता ना, तो एट अ वेरी यंग एज से। तो 4 बजे हमें उठना था, मैं ड्राउजी वगैरह में नींद में फुल, मैंने उस वक्त ना गरम उस वक्त ना चाय उनके ऐसे होती गर्म पानी में टी बैग डाला, मैंने वही गर्म पानी, इतनी ठंड लग रही थी वही पी लिया ना मैंने। अब वाटर बलून में हम बैठे, सब कह रहे, सब तस्वीरें, सनराइज हमें कैप्चर करना, सब तस्वीरें ले रहे हैं, कर रहा हूँ मैं। हॉट बलून में जैसे ही ऊपर गया मैं सो रहा हूँ। And लाइक yes, लोगों के लिए वो वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होता है और मैं वो नीचे क्या, बैठ के वो उसकी नीचे बास्केट बैठ में के हमजा सो सो रहा रहा हूँ। था। लेकिन वो एक्सपीरियंस भी अगर मैं कहूँ ना, वो भी लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। थ्रिलिंग एक्सपीरियंस था कि सब तस्वीरें खींच रहे हैं और मैं बैठ के आराम से सो रहा हूँ। मज़ा, यानी 8,000 फीट पे, 8,000 फीट कैसे, बहुत ऐसी अराउंड ऐसी में सोने का अलग ही मज़ा है अपार्ट फ्रॉम जहाज। तो दैट वाज एन एक्सपीरियंस। और तुमने भी बहुत फोटोज़ वहाँ की खींची और मेरे वहाँ पास कपड़ों की सबसे ज़्यादा फोटोज़ हैं, मेरे हमजा उसी बास्केट में हमजा सो रहा था, तो वी बोथ हैड 2 डिफरेंट एक्सपीरियंसेस। क्योंकि मुझे टर्की हमेशा से पसंद है, बैक फ्रॉम 2011। और फिर जब मैं जिस टाइम टर्की गई उस टाइम मैं टर्की के बारे में पढ़ रही थी, तो हर चीज़ जो मैंने उस किताब में पढ़ी वो जाके मैंने वहाँ टर्की में विटनेस की। तो आई थिंक इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। आई वांट टू गो बैक दोबारा से, क्योंकि अच्छा, Still- एक बात वो भी हुई थी ना कि तो तुम्हें उस वक्त ऑटोमन एम्पायर की हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट था और हाँ, वहाँ के ड्रामा में इंटरेस्ट था, हाँ, उस लेकिन टाइम पे मैं काफ़ी फॉलो कर रही थी मोहतशम यूजियल, उनकी वेब सीरीज, कोसम सुल्तान ऐसी वो कुछ कोसम केम लेटर, हाँ, तो उनकी सीरीज थी। बट खैर, तो उसने क्या बोला था, ये 80% ड्रामा होता है, 20% हाँ, एक्चुअल बिकॉज स्टोरी। ऑब्वियसली नहीं, स्टोरी इज रियल, लेकिन उनका जो सेट्स होते हैं मुझे लगा था कि इट्स शॉट इन द कैसल, लेकिन ऐसा नहीं था। कि वो जो उनका तोपकापी पैलेस है उसके अंदर भी कुछ सीन्स थे, बट इट वाज मोस्टली उनके जो सेट्स हैं वो बने हुए थे, तो मुझे वहाँ डिसअपॉइंटमेंट हुई थी जाके कि हाँ, ओके इट्स नॉट रियल। तो मूविंग ऑन, क्योंकि BBA, शी हैज डन BBA फ्रॉम IBM CBM IOBM, इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस यस मैनेजमेंट। यस, नॉट IBA। तो 2 नंबर से थ्रू रह गया आउट था थ्रू हर अच्छा, जिस बात तुम्हें, अगर जो लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उनको ये पता होगा कि जब उनसे पूछा जाता है कि आप CBM क्यों आए, यूजुअली यही जवाब देते हैं कि IBA 4 नंबर से या एक MCQ से रह गया था। मेरा भी यही सीन था, मेरा बहुत क्लोज मार्जिन से IBA रह गया था, तो आई एंडेड अप इन CBM। तो काफ़ी सारे लोग इस बात से रिलेट कर सकते हैं जो CBM में पढ़े हैं या पढ़ चुके हैं। पढ़ चुके हैं, बिल्कुल मैं रिलेट नहीं कर सकता हाँ, क्योंकि ऑब्वियसली। अभी तक आई नहीं है। तो थ्रू आउट योर लाइफ यू हैव एनकाउंटर्ड मैनी डिफरेंट पीपल, और चूँकि विद द थीम ऑफ द पॉडकास्ट हम सोसाइटी के भी थोड़े डिस्कस करते हैं, तो थ्रू आउट योर लाइफ व्हाट इज़ द बिगेस्ट इशू यू हैव फेस्ड, व्हाट इज़ द बिगेस्ट इशू यू हैव सीन इनसाइड दिस सोसाइटी थ्रू आउट योर जर्नी? एक बिगेस्ट तो मैं मतलब बहुत सारे बिग इशूज़ हैं, लेकिन अगर मैं एक को एड्रेस करूँ, जब मैं कॉलेज में आई, ऑब्वियसली मेरी स्कूलिंग म्यांमार की थी, और फिर उसके बाद म्यांमार से बाहर जाना, वी लिव इन म्यांमार। फिर उसके बाद आई वेंट टू कॉमिक्स कॉलेज जौहर, वहाँ पे नए लोगों से इनकाउंटर हुआ। अच्छा, म्यांमार से बाहर भी एक दुनिया है। एंड देन आई वेंट टू CBM एंड आई मेट न्यू पीपल। तो आपको ये अंदाज़ा होता है कि आप नए नए इंडिविजुअल्स को इनकाउंटर करते हैं, प्लस यू फाइंड सो मैनी इंडिविजुअल्स ऑन सोशल मीडिया एज वेल। अगर मेरा यार शिरवानी है तो उसकी एक पूरी कम्युनिटी है जो फोटोग्राफर्स और आर्टिस्ट की कम्युनिटी है जिनको मैं फॉलो करती हूँ। एंड दे कम अप विद डिफरेंट आइडियाज़ जो उनकी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करे होते हैं। सो यू कम अलॉन्ग, यू कम एंड मीट डिफरेंट पीपल, और हर किसी की कोई ना कोई एक पर्सनालिटी है। एंड यू सी कि हम कहते हैं कि बहुत सारे लोग नार्सिसिस्ट्स हैं हमारी लाइफ में, बहुत सारे लोगों को हमने देखा है, दे हैव दिस इशू, दे हैव दिस मेंटल इशू, दे हैव दिस प्रॉब्लम, दे हैव दिस प्रॉब्लम कि, और आजकल ऑनेस्टली सब में कोई ना कोई मसला ज़रूर है, मतलब कोई ना कोई किसी तरह से मेंटली सफ़र कर रहा है। तो मुझे जो सबसे बड़ा इशू लगता है ना वो ये है कि इफ़ यू गो बैक फ्यू इयर्स बैक, तो हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई ट्रेजिडी या कोई ना कोई ट्रॉमा ऐसा ज़रूर होता है जो उसको इस तरह से शेप करता है। कौन सीखा है बातों से, सबको एक एक हादसा हादसा ज़रूरी है, जो नहीं लिया। हाँ। तो सबके चाइल्डहुड के ट्रॉमास होते हैं, या कोई ना कोई पास में ट्रॉमास ऐसे ज़रूर होते हैं जो हील नहीं हो पाते प्रॉपरली, और फिर उसकी वजह से उनकी पर्सनालिटी पे बहुत बड़ा असर पड़ता है। जब वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाते हैं या जब अपनी यूनिवर्सिटी या प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं, तो यू सी डिफरेंट पीपल, यू मीट डिफरेंट पीपल विद डिफरेंट इशूज़। तो मेरा सबसे बड़ा इशू जो मुझे लगता है अभी सोसाइटी में, वो यही है कि बच्चों के जो चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं या जो उनके पास्ट में उनके साथ ट्रॉमास, उनके साथ कोई ना कोई ट्रेजिडी हुई होती है, एंड दे आर अनेबल टू स्पीक, क्योंकि हमें जो है वो पता है, हमारी कोई ऐसी बॉन्डिंग ही नहीं होती है, हमें सिखाया ही नहीं जाता कि कुछ गलत हो रहा है तो बताना है। तो मतलब आई फील कि सबसे बड़ा इशू यही है कि जो लोगों के साथ इश्यूज फ्यूचर में जाके होते हैं या आफ्टर देयर टीन्स होते हैं, उसका रीज़न यही है कि उनके चाइल्डहुड में वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर चुके होते हैं। ये मैं कह सकता हूँ कि एक पर्सनैलिटी ट्रेड भी हो गई है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने अंदर नहीं देखता, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल कांट स्पीक फॉर देमसेल्व्स। उनका आवाज़ उठाना उनके लिए बहुत मुश्किल, यानी
मैं अगर अपनी एक्सपीरियंस से दूं तो लोग ये ना कपकपाते हैं स्टेज पे आने से, लोग उनके अंदर कपकपाते हैं फियर अपने होता आप की है। आवाज़ सुनने से या कुछ भी ना, तो वो मोस्टली बिकॉज होता है बिकॉज अपनी वो ग्रोइंग अप उनकी ये जो एबिलिटी होती है ना टू स्पीक अप, टू रेज देयर ओपिनियन। उनको चुप करवा हाँ दिया जी, जाता है। बिल्कुल एक कह सकते हैं। खैर मुझे तो प्लेटफॉर्म मिल गया है तो मैं अपने आप को अपने राय एक्सप्रेस कर देता हूँ, अपने जो बुलाता हूँ उनकी एक्सप्रेस कर देता हूँ। और बिल्कुल सही बात की कि वही आगे जाके एक ट्रॉमा क्रिएट कर देते हैं, वही छोटे छोटे मोमेंट्स बहुत से लोग रियलाइज़ नहीं करते, जिनके साथ जिनका हो रहा होता है वो खुद रियलाइज़ नहीं करते एंड और लेटर वो ऑन आपकी लाइफ में जाके आपको हिट करता है। अच्छा, इसमें एक पता है कॉन्ट्रडिक्टिंग सी बात क्या है कि बहुत बड़े 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 आपने पब्लिक स्पीकर्स देखे हैं जो स्टेज फियर नहीं है, जिनके अंदर वो नहीं है, प्रॉब्लम्स ये नहीं है, वो अब जाके उनको खड़ा कर दो स्टेज पे, वो प्रेजेंट कर लेंगे, बोल लेंगे, बट दे स्टिल हैव दिस फियर इनसाइड जहाँ पे वो अपने ट्रॉमास के बारे में किसी से नहीं बोल सकते। दे आर अनेबल टू ब्रेक देयर वॉल्स कि भाई, और वो हमारे यहाँ थेरेपी भी तो टैबू है, मतलब थेरेपी टैबू नहीं, आई वुड से इतनी एक्सपेंसिव है, एक थेरेपी का सेशन इज लाइक 6,000 रुपीज़, वो भी ऑनलाइन मैं उस दिन देख रही बट थी। मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट इवन अप्रिशिएट मेंटल हेल्थ के, हाँ, ये क्या है, हो जाएगा हाँ। एक आज है कल नहीं। अच्छा, मैं इस पर एक बहुत मज़े का मेरे पास वाक्य है। हम अपनी न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की प्रेजेंटेशन दे रहे थे और उस पर जो हमने एक ऐप का टेम्पलेट बना के उसको प्रेजेंट करना था, तो उस ऐप का नाम हमने ताउन रखा। सो इट वाज बेसिकली एन ऐप जो मेंटल हेल्थ को केटर करी थी, ओके, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था वो। इंटरेस्टिंग। या आई एम थिंकिंग ऑफ परसुइंग इट आगे। तो खैर तो हमारी क्लास में एक बंदा था, उससे हमारी डिबेट हुई। सो ही सेड कि जो लोग अल्लाह ताला के करीब नहीं होते उनको मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स होती हैं, एंड इफ़ यू आर डिप्रेस्ड एंड यू आर एंशियस एंड यू गो एंड यू प्रे, इट्स गोइंग टू गेट रिजॉल्व्ड। इसीलिए जो एक सर्वे हुआ है, ही सेड, जहाँ पे केपी के लोगों में सबसे ज़्यादा मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स कम पाई गई हैं, जस्ट बिकॉज वो अल्लाह ताला के बहुत करीब है। मेरा मानना यह है कि अल्लाह ताला ने कहा है कि नमाज में सुकून है, अल्लाह ताला की इबादत में सुकून है, बट अगर हम इसको इस पर्सपेक्टिव से देखें कि जब हम बीमार होते हैं फिजिकली, फॉर एग्जांपल आपको स्टमक एक है, आपको हेडेक है, आपको बुखार है, तो आप अल्लाह ताला से सिर्फ दुआएं मांगनी नहीं लग जाता कि अल्लाह ताला मुझे ठीक कर दें, ठीक कर दें, ठीक कर दें। या किसी को कैंसर हो जाता है, अल्लाह ना करे, किसी को बड़ी बड़ी डिजीज़ हैं, इट डजंट गेट ओके विद प्रेयर्स ओनली। आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो इसी तरह से इट्स नेसेसरी कि अगर मतलब मेंटल हेल्थ को हमें ये समझना ज़रूरी है कि आपको प्रॉब्लम है मेंटली, जिस तरह से आपके फिजिकल ऑर्गन्स अफेक्ट होते हैं, उसी तरह से आपके मेंटल ऑर्गन्स अफेक्ट होते हैं। तो इट्स नेसेसरी टू सी अ डॉक्टर। आप अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह आपके लिए असबाब बनाएगा, और हम अल्लाह ताला ने वसीला बनाया हर चीज़ के लिए, तो डॉक्टर्स इस चीज़ के लिए वसीला हैं। सो नेवर लिंक मेंटल हेल्थ विद टेलिंग समवन कि भाई आपका जो है ना, आप अल्लाह ताला से बहुत दूर हैं, ये ऑफेंसिव है। एक तरह से। और जो लोग डिप्रेशन में या फिर एंजाइटी, कोई भी ऐसा मेंटल हेल्थ इशू होता है, वो चले एक पॉइंट हम रेस कर देते हैं कि वो अल्लाह से दूर है, लेकिन जब वो स्टेट में होते हैं तो उनका किसी से भी कनेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। और इवन कि अल्लाह ताला से कि कनेक्ट करना मुश्किल हो जाता है उनके लिए कि यार वो आम बंदों से बात नहीं कर रहा, तो उसका दिल अल्लाह की तरफ राज़ी कैसे होगा, वो भी एक उसके लिए मुश्किल मरहला होता है। अगर हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करें, जब एक टाइम आया था रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिप्रेस हो गए थे, क्योंकि जो है वो उनके ऊपर वही नाजिल नहीं हो रही थी, और फिर अल्लाह ताला ने सूरह ज़ुहा उतारी। तो हम ये देख सकते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह ताला के सबसे करीब थे, बट देयर वाज अ टाइम व्हेन ही वाज डिप्रेस्ड टू, या देयर वर टाइम्स जब वो सैड हो जाते थे, कि जब उन बट ऑब्वियसली अल्लाह ताला ने उनका ईमान बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया था। तो हम ये नहीं कह सकते, देयर आर पीपल जो बहुत अल्लाह ताला के करीब होते हैं बट दे स्टिल सफ़र फ्रॉम मेंटल हेल्थ इश्यूज़। तो ये चीज़ को हमें डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है कि आप हर किसी के इस्लाम को जज नहीं कर सकते उसकी मेंटल हेल्थ या सिकनेस पे। बिल्कुल किसी को जज नहीं कर सकते, और जज करना तो हम लोगों को बहुत अच्छी तरह आता है। और मास्टर है मास्टर। मास्टर जज करना बहुत आता है। मूविंग ऑन। अच्छा, आप ये बताएं कि हाउ डू यू सी पाकिस्तान एज अ लाइक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, एंड व्हाट डू यू सी योरसेल्फ एंड द कंट्री इन 5 to 10 years? ग्रेट। आज मीता ने मुझसे बोला कि तुम CSS के लिए क्यों नहीं अटेम्प्ट दे देती है ना, जोक्ड एंड सेड कि मुल्क डूब रहा है और मैं CSS कर लूँ। सो आई थॉट कि CSS कर लेते हैं, लेकिन वही बात है कि मुल्क की इकॉनमी बहुत नीचे जा रही है, मुल्क डूब रहा है मेटाफोरिकली भी और फिजिकली भी। तो अल्लाह ताला जो सलाब ज़दगान है उनकी मदद फरमाए, आमीन। और आप लोग भी जो हमारी पॉडकास्ट देख रहे हैं, जितना ज़्यादा आप हेल्प कर सकते हैं, अगर आप लॉजिस्टिक्स के थ्रू हेल्प कर सकते हैं, अगर आप फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हैं, दुआ तो आप कर ही सकते हैं, तो प्लीज़ उन लोगों की मदद कीजिए। I'll try to put a link in the description, हाँ, कोई जहाँ जहाँ पे से आप आप डोनेट हेल्प कर कर सकते हैं। सकें। अच्छा, एक जो हम हालात से गुजर रहे हैं, कैन वी से कि ये अल्लाह का हम पे अजाब है, ये हमारे मुल्क पर अल्लाह का अजाब है जो हमारे हरकतें हैं, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा मुल्क सूद में,
और सूद को अल्लाह ने हर किस वो इस्लामिक नापसंद स्कॉलर फरमाया नहीं है, हूँ, लेकिन तो मतलब कह नहीं कह सकते हैं कि सकते। अल्लाह का इस मुल्क पे वी अजाब है। कैन नेवर जज, वी कैन नेवर जज बट वी कैन कम टू अ कंक्लूजन। नो वी कैन नॉट कम टू अ कंक्लूजन एज वेल कि मतलब जब अल्लाह ताला अजाब भेजते हैं, जिन कौमों पे अल्लाह ताला ने अजाब भेजा, वहाँ पे जो अच्छे लोग हैं वो भी मारे गए अजाब में, बिल्कुल। अल्लाह ताला ने जिस तरह कुरान में बताया। लेकिन अल्लाह ताला ने अपने बहुत सारे लोगों को प्रोटेक्ट भी किया। नहीं, अल्लाह ताला ने अजाब दिया तो अच्छे लोग बच गए, बट अभी जब अर्थक्वेक्स आते हैं या सब कुछ आते हैं तो वहाँ पे अल्लाह ताला जो है वो, मतलब अगर हम ये बोलें कि अजाब है तो उसमें तो अच्छे भी मारे जा रहे हैं, बट आई वोंट क्लासीफाई इट एज अजाब कि अल्लाह ताला का आजमाइश कह सकते हैं, आजमाइश भी होती है। अगर हम इसका अजाब एक अल्लाह हार्श ताला ने वर्ड है तो बोला कि जब लोगों पे हार्डशिप्स आती है, मतलब ये किसी हदीस का रेफरेंस है, आई फॉरगॉट कि मैं वरना ज़रूर कोट करती, मैं यूथ क्लब की एक पॉडकास्ट सुन रही थी तो उसमें था कि जब लोगों पे आजमाइश आती है तो देयर आर 3 रीजंस। पहला ये कि वो आपके गुनाहों का अजाब भी हो सकता है, दूसरा ये कि अल्लाह ताला आपकी नेकियां इतनी कम है, यू हैव नथिंग टू टेक इन फ्रंट ऑफ अल्लाह ताला, आप खाली हैं, आपकी बास्केट्स खाली हैं, तो अल्लाह ताला क्या करते हैं कि इसके अमाल कम है तो इसको आजमाइश में डालो, ताकि अगर वो उस पर सब्र करे या उस आजमाइश या टेस्ट को पास कर ले तो उसके अमाल बढ़ जाएं। बिकॉज अल्लाह ताला वांट टू सी अस हैप्पी व्हेन वी मीट हिम, या व्हेन वी क़यामत के दिन, या फिर जो है वो ऑब्वियसली अल्लाह ताला टेस्ट उनको करते हैं जो उनके करीब होते हैं। तो हम हमेशा ही नहीं कह सकते कि हमारे गुनाहों का अजाब है। और हम कौन होते हैं, हम वी We नेवर are नो कि अल्लाह ताला nothing. क्या, लेकिन हमें हमेशा इस्तग़फ़ार करना चाहिए, आई वुड से। हम कौन होते हैं, इससे मुझे एक और बात याद आई कि हमारे यहाँ के लोगों के ईगोज और लोगों में जो एटीट्यूड है कहाँ से आता है भाई, कहाँ से आता है ये एटीट्यूड? अपने आपको क्या समझते हैं, डॉलर मुस्तकिल बढ़ते जा रहे हैं और जो लोग हमारे जो लोग हैं आम आम हाल चाल में, आम बोल चाल में, उनके तो भरम ही ख़त्म नहीं होते। डॉलर वो बढ़ता जा रहा है, ईगो बढ़ती जा रही है, हर कुछ सब कुछ बढ़ते जा रहे हैं। इन्फ्लेशन बहुत हो गई है। एक तरक्की है, बढ़ते नहीं जा रही, और लोग के साथ ईगो बढ़ते जा रहे हैं और रंग भी बदलते जा रहे हैं। और एक और बात मैं कहूँगा कि एक इशू जो मैं बात कर रहा था और मैंने आजकल नोटिस किया, 1-2 दिन में एक मेरे साथ रिसेंटली हुआ था कि जो लोग हैं ना, वो आपके साथ होते हैं, आपके अच्छे वक्त में आपके साथ होते हैं, वो आपके साथ, जब तक आप उनके साथ अच्छे हैं ना, वो आपके साथ भी अच्छे हैं। लेकिन एज सून एज के आप अपना थोड़ा रवैया बदल लें या फिर आपका उनसे काम निकल जाता है ना, तो उनका फ़ौरन सडन शिफ्ट इन मूड, सडन शिफ्ट इन एटीट्यूड आपकी तरफ हो जाता है। मेरे साथ एक रिसेंटली वाक़या हुआ था। देयर इज़ दिस गाय, मैं उसके साथ में क्रिकेट बहुत खेल चुका हूँ, तो ही न्यू के ना कि मैं हमारे थोड़ा गाड़ियों वगैरह का बिज़नेस है, तो उसको ना गाड़ी ठीक करवानी थी, तो थोड़ी लंबी हो जाएगी, पार्डन। तो ना उसको गाड़ी ठीक करवानी थी, तो उसने कहा कि मुझे भेजनी है ये वो, तो मैंने कहा ओके, मैं बात कर लूँगा, कज़न से, कज़न होता है। तो उसने गाड़ी वगैरह सब की, उसने कहा डिस्काउंट करवा देना। मैंने कहा चलो मैं बात कर लेता हूँ, डिस्काउंट हम करते नहीं है, फिक्स प्राइस है, लेकिन लेट्स सी। मैंने उसकी वो बात वहाँ तक पहुँचा दिया, ऑल्दो बात नहीं, उधर डिस्काउंट का कुछ हुआ नहीं है, लेकिन तो मूव ऑन ऐसे बढ़ता गया। तो उसने कहा ना कि यार नंबर दे दो उसका। तो मैं थोड़ा हूँ कि लोगों की प्राइवेसी होती है, ऐसे नंबर नहीं देना चाहिए ना। तो मैंने कहा यार मैं नंबर तो नहीं दे सकता, तुम जाके वहाँ से ही उनसे रब्ता कर लो शोरूम पे जाके ना। तो यू नो व्हाट ही सेड टेंशन क्यों ले रहा है नंबर देने में, कोई लड़की है तू? मेरे पास मैसेजेस यहाँ पड़े हैं, अबे चल डरपोक। मैं समझा तेरी कोई इज्जत होगी, लेकिन मैं समझ गया तू बच्चा है, इसलिए तू क्रिकेट भी बच्चों वाली खेल रहा है। तेरी बातें कोई दो, और उसने कहा यार कह रहे कैसे दोस्त हो ना। मैंने कहा यार हमारा तो कभी दोस्ती वाला कुछ था ही नहीं, वी जस्ट प्लेड क्रिकेट टुगेदर। हाँ, एक्वेंटेंस है। तेरी कोई बातें कोई दोस्तों वाली नहीं है, गैरों की तरह बात कर रहा है, तो फिर इसी तरह सुन भी। तू दोस्तों के साथ प्रोफेशनल हो रहा है, रहने दे। मैंने कहा मैं प्रोफेशनल हो रहा हूँ। कह रहा है मैं बाबा के साथ जा रहा हूँ, शार फैसल वहाँ कराने, वो सस्ते में। मैंने कहा करा लो जाके, लेकिन मैं अब बाबा को बोलूँगा कि मैं अपने दोस्त के पास नहीं जा रहा शोरूम ना। सही है। तो उसने कहा ओके बाय। मैंने कहा ठीक है बाय। वहाँ डन हो गई थी। ये 6-7 महीने पुरानी या साल पुरानी बात है ना। और उसी दौरान मेरा यानी क्रिकेट में भी थोड़ा रफ पीरियड चल रहा था। तो अभी उसके रिसेंटली 2-3 दिन पहले मैसेज आता है कि ना कोई गाड़ी का मॉडल था, उसकी प्राइस बताओ। अब मैं मैसेजेस ना मैंने कहा मुझे इसका मैसेज देखना ही नहीं है, लेकिन मेरे अंदर कोई कीड़ा है ना कि मैं लोगों के मैसेज सीन कर लेता हूँ, तो फिर ना मुझे रिप्लाई करना पड़ता है। ऑल्दो मैं नहीं चाहता, तो मैंने गलती से मैसेज सीन कर लिया। तो मैंने कहा क्या जवाब दूँ उसको? मैंने लिख दिया पता नहीं। तो यू नो व्हाट ही सेड क्या हुआ, क्या शोरूम ख़त्म हो गया, काम ख़त्म हो गया उसका। एंड आई नो वो कभी नहीं सुनेगा पॉडकास्ट। तो जब भी मैंने ये आपको हादसा सुनाया कि थ्रू आउट द क्रिकेट हम खेले बड़े, इसने यानी ऐसे रैंडम टूर्नामेंट्स होते रहते हैं, नॉट रीजनल। तो एक में उसने कैप्टनसी भी की थी हमारी, तो हमारी अच्छी बातचीत थी। एंड एज सून एज लाइक आई रिजेक्टेड कि यार मैं फ़ोन नंबर नहीं दे सकता, उसकी टोन फ़ौरन बदल गई। तो
यार मौसम से ज़्यादा मुझे एक जल्दी शेर तो याद आया इसमें, रंग अहमद बदल फराज जाते का। हैं। अहमद तो आई वाज फराज लाइक बूम। खैर कंटिन्यू। अहमद फराज कहते हैं कि आज मौसम की अदा देखकर याद आया है किस कदर जल्द बदल जाते हैं इंसान जाना। तो डीप डीप डीप। शायरी का भी शौक है थोड़ा थोड़ा। मेरा अपना है, ख्यालात डराते हैं, इरादे सताते हैं, ज़माना ऐसा है यहाँ मोमिन मुकर जाते हैं। ट्रू ट्रू ट्रू। तो अच्छा, इससे मुझे एक और बात याद आई कि हमसे बोल रहा था कि आई एम बीइंग प्रोफेशनल एंड उसने कहा कि क्या तुम दोस्ती भूल गए। तो आजकल लोग बहुत, विच आई सपोर्ट, कि स्टार्टअप्स का बहुत ज़्यादा कल्चर है। पीपल आर बिकमिंग inclined to, people are going towards entrepreneurship और वो इंडिपेंडेंस। यस, और वो कॉर्पोरेट जॉब छोड़ के अपने छोटे छोटे स्टार्टअप्स करें इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे। और जब मैं अपने कॉलेज, बिकॉज आई बिलोंग टू बिजनेस यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पे काफ़ी सारे लोगों के स्टार्टअप्स थे। और हमेशा हमें अपने जो स्टार्टअप्स होते हैं, जो फ्रेंड्स के स्टार्टअप्स होते हैं, एक्वेंटेंसेस के, उनको सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन हमारे यहाँ वही है कि यार डिस्काउंट करा दे, फ्री नहीं दे सकता, दोस्त को फ्री नहीं दे सकता। तो हमेशा प्रोफेशनलिज्म और आपका काम और आपकी दोस्ती दो अलग अलग चीज़ें हैं, और ये हमारी सोसाइटी में लोग नहीं समझते। अगर बड़ी स्केल बिजनेस पे भी में ही think- अगर दोस्ती और वो यारी आ गई तो फिर आपका बिजनेस कभी भी आपका ग्लो हाँ, या और ब्लूम नहीं कर सकता। मतलब आप उसको, अगर आपकी दोस्ती इतनी स्ट्रांग है तो दोस्ती में आपको उसको सपोर्ट करना चाहिए, ना बिल्कुल। कि आप बोलो कि भाई अभी उसका बिजनेस शुरू नहीं हुआ, प्रॉफिट आ भी नहीं रहा, ब्रेक इवन भी नहीं हुआ, अब यार डिस्काउंट करा दे। तो यही ये मैंने बहुत ज़्यादा देखा अपनी यूनिवर्सिटी में। और स्टार्टअप्स की अहमियत भी अगर हम अंदाज़ा करें, क्योंकि हमारी मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ हमें बाहर से हम लोग इंपोर्ट करवाते हैं, बाहर से चीज़ें मंगाते हैं। तो अगर हम जब तक अपने स्टार्टअप्स को प्रमोट नहीं करेंगे तो वो इतने हाई लेवल पे नहीं जा सकती कि फिर वो हम एक्सपोर्ट करना शुरू हो जाएं। और हमारे कंट्री भी इंपोर्ट टू एक्सपोर्ट बैलेंस में इंपोर्ट की शीट ज़्यादा रहेगी, तो कभी भी उस तरह डेफिसिट, वही मैन मामलों में मुझे नहीं पता, इसको ही सब पता है, सो ही नोज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो कभी भी हमारा उस लेवल पे फिर हमारे स्टार्टअप्स ग्रो नहीं कर पाएंगे अगर हम ये बोलेंगे यार डिस्काउंट करा दे, ये करा दे, वो करा दे। तो और जब आप उनको, स्टार्टअप बेसिकली इज पर्पस ओवर प्रॉफिट, तो जब आप उनको उनके पर्पस में ही नहीं सपोर्ट करेंगे, और फ्रेंड्स क्या सब एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको अपने करीबी सर्कल से ही सबसे पहले सपोर्ट मिलेगा, लेकिन हमारा करीबी सर्कल जो है ना, वो दोस्ती यारी डिस्काउंट में पड़ जाता है, और इसीलिए मोटिवेशन बहुत ज़्यादा कम हो जाती है स्टार्टअप्स की। तो हमजा और मेरे कुछ कॉमन फ्रेंड्स हैं, हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे उनके स्टार्टअप्स, तो आप सपोर्ट कर, प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। चलो इसने कह दिया तो हम डाल देंगे। बिकॉज आई हैव मेरे कॉमन फ्रेंड्स नहीं है, सारे उसके ही होंगे स्टार्टअप्स में, आप चेकआउट कर आई लेना। एम द पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट, तो ओके। सुभान तो टोपिया करा रहा है, तो अब मारिया ही हमारी नई को होस्ट बन सकती है, पोटेंशियल है। मैं ये इंटरव्यू इसका एक तरह से कह सकते हैं potential, ऑडिशन, I've always been a good public speaker, what do you mean? ऑडिशन है इसका, And ऑडिशन I है। do voice overs, तो मेरी आवाज़ भी इतनी कोई बुरी नहीं है। क्या है, मलाल ही तो है, मलाल खाने में मलाई नहीं। नहीं, अस्तगफुरुल्लाह। परवीन शाकिर बेचारी कह रही होंगी क्या कर रहे हैं। क्या शेर है उसका, आई ऑलवेज फॉरगेट। मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी है, ये आँख रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी है, बस अपने वास्ते ही फिक्रमंद है सब लोग, यहाँ किसी को किसी का ख्याल थोड़ी है, परों को काट दिया है उड़ान से पहले, ये खौफे हिजर है, शौक़े विसाल थोड़ी है। शायर इस शेर में क्या फरमाना चाह रहे हैं? मज़ा तो जब है कि हार के भी हंसते रहो, ओह अच्छा, हमेशा जीत ही जाना कमाल तोड़ी है, लगानी पड़ती है डुबकी उभरने से पहले, गुरूब होने का मतलब जवाल थोड़ी है। शायर इस शेर में क्या फरमा रहे हैं, तशरीह का जरा शायर बस यही कह रहे हैं कि इवन इफ़ यू हैव अ सेटबैक एंड इफ़ यू हिट रॉक बॉटम, और आजकल तो रॉक बॉटम का भी बेसमेंट लोग हिट कर रहे हैं, तो इट डजंट मीन दैट इट्स ओवर, यू कैन ऑलवेज बाउंस बैक। देयर इज ऑलवेज, अगर आप समझ रहे हैं कि आपकी लाइफ एंड हो गई है, तो देयर इज ऑलवेज अ बिगर पिक्चर, देयर इज ऑलवेज सॉरी, देयर इज ऑलवेज अ बिगर प्लान, देयर इज ऑलवेज, देखिए एक आपका प्लान है, एक अल्लाह का प्लान, एक गॉड्स प्लान है, और अल्लाह की सोच और अल्लाह का प्लान इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन व्हाट यू हैव। हम तुम्हें इतना दे देंगे कि तुम उसको सोच भी नहीं सकोगे। अल्लाह ताला ने कहा कि एक वक्त आएगा कि मैं आपको इतना दूंगा कि इतना आप खुश हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, और इन द एंड इट्स ऑल लाइक फ़ना हो जाना है सबको, वफ़ा फ़ना, हया फ़ना, तो और इन द एंड सबको ऊपर अल्लाह के पास ही जाना है। तो पॉडकास्ट थोड़ी In the end, it doesn't even एंड matter. है, और बिफोर गोइंग ऑन, क्योंकि वर्ल्ड एशिया कप भी करीब आ रहा है, एंड आई होप कि मैं ऑन संडे ये पब्लिश कर दूँ, इफ़ आई डोंट, आई एम अ लेजी गाय, ओके। हमसे प्रेडिक्शन पूछेगा, क्या और जस्ट राइट नाउ कि मोहम्मद वसीम भी इंजर्ड हो बट चुका है। आई जस्ट सॉ न्यूज़ के वो शाहीन वाज इन with the guys in practice, or there is a नहीं, chance that he is नहीं coming नहीं, back वो on चांस Sunday. नहीं है, और मोहम्मद वसीम इंजर्ड हो गया, उसकी जगह पता है कौन आया?
ड्रामेबाज हसन अली वापस आ Okay, so गया। it's okay. तो I would still say my heart and my mind is with Pakistan. And okay, Shaheen injured है, Wasim भी injured है, bowling lineup थोड़ी messed up, थोड़ी नहीं काफी ज़्यादा messed up काफी हो गई है, ज्यादा। but तुम्हारे शेरली है और बॉबी है और शादाब रिजवा। खान है। शादाब खान इसके बाय द वे शादाब खान की I'm a big fan of- नंबर वन Big फैन। number one fan. I like Shadab Khan, and Mhm. I like Shadab Khan even before he started Champions Trophy. वो PSL season 2 से मुझे शादाब खान पसंद है, लोगों को तो अब आके पसंद आया है, but in my defense I like him since 2017 18 yes. शेरली की बहुत बड़ी फैन है और खैर क्या पाकिस्तान prediction जीतेगा, वगैरह? पाकिस्तान जीतेगा, बस पाकिस्तान जीत कॉम्प्रिहेंसिवली ये 100%। या अल्लाह अल्लाह करके नहीं 100% पाकिस्तान जीतेगा। टफ हो सकता है मैच, लेकिन फिर भी पाकिस्तान जीतेगा पता इंशाल्लाह। चले इतवार की रात हम फिर तुम जीतो या हारो सुनो हमें हमें तुमसे प्यार है। नहीं जी, मुझे आई फीलिंग नो जियो तो वैसे वाला म्यूजिक चलने वाला है, ये दूसरा वाला नहीं चलने वाला। मुझे फीलिंग आ रही है कि सॉफ्टवेयर अपडेट हो सकता है, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान खेला शॉक टस और कभी नासिर हुसैन ने कहा पाकिस्तान क्रिकेट एट इट्स बेस्ट 1 मिनट डाउन नेक्स्ट मिनट अप। तो और होपफुली इस दफा वी डोंट हैव आफरीदी, यू ब्यूटी। आसिफ अली है, आसिफ अली छक्के लगाने को है, लेकिन आसिफ अली आसिफ अली है। तो मेरा भी यही ख्याल है पाकिस्तान विल विन। और हमें शाहीन became a superstar पाकिस्तान वर्सेस इंडिया में। we still have youngsters, we never know कि अल्लाह ताला ने किसका दिन लिखा है, और पाकिस्तान हमेशा से अनप्रेडिक्टेबल टीम रही है, so let's hope that we win। और at the end of the day one team has to win, one team has to lose, और उम्मीद है कि अच्छी क्रिकेट प्ले करें। और इसी नोट पे मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपना बहुत मारिया ज़्यादा को। ख्याल रखिएगा, एक दुआओं में सेकंड, याद एक रखिएगा। सेकंड, शो में एंड करूँगी। ओके कर देना। तो उम्मीद है आप सब इतना हमें लेट तक ज्वाइन किया, और पॉडकास्ट में कोशिश करूंगा एज अर्ली एज पॉसिबल कमेंट्स में बताएं कि आपको ये वाला सेटअप ज़्यादा अच्छा लगा, द अदर सेटअप ही हैड बिफोर, वो आपको ज़्यादा पसंद आया है। वो ऑब्वियसली यही बोलेंगे, साइड लेंगे तुम्हारी, बिकॉज मैं तो जस्ट थिंग्स इधर डालो एंड इट्स डन। इसने थोड़ी मेहनत की, एफर्ट पुट किया है। तो इसी उम्मीद के साथ कि हम लोग तरक्की करते रहें और अल्लाह हम पे अपना फजल करम अता फरमाए। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपको फिर मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए, और जिन लोग पे मुश्किलात हैं अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात दूर करे, जो लोग मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं अल्लाह ताला उनकी मुश्किलें दूर करे, और मे योर हार्ट बी एट पीस एंड योर माइंड बी एट ईज। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लाइक, कमेंट, शेयर, और इफ़ यू लाइक मी बीइंग द न्यू पार्टनर इन दिस पॉडकास्ट विद हमजा, तो वो भी कमेंट्स में बताएं। और बस अल्लाह हाफिज़।